Hello friends, welcome to this video on the fundamental analysis of Just Dial stocks. इंडियन मार्केट में जस्ट डायल एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। हर साल ये कंपनी करोड़ों लोगों को लोकल वेंडर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो आज के इस वीडियो में हम जस्ट डायल के बिजनेस मॉडल को, इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी फिगर आउट करेंगे कि क्या हमें अपनी मेहनत की कमाई को जस्ट डायल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारे सारे कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। जस्ट डायल एक सर्च इंजन है जो बेसिकली कस्टमर्स को बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी प्लम्बर को कांटेक्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्लम्बर सर्च कर सकते हैं और आपकी लोकेलिटी में जितने भी प्लम्बर्स जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होंगे उन सब की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी और फिर आप इनमें से किसी भी प्लम्बर को कांटेक्ट करके उनसे उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। करेंटली जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर 3.5 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेसेस लिस्टेड हैं और पिछले कई सालों से इनके प्लेटफॉर्म पर एक्टिव लिस्टिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब जस्ट डायल के बिजनेस मॉडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये पता करते हैं कि आखिर ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। तो जैसा कि हमने बात की, जो भी बिजनेसेस इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं ये उन्हें कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है और जो भी बिजनेसेस इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं उनसे ये एक ऑप्शनल लिस्टिंग फी भी चार्ज करती है। तो अगर आपने जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्लम्बर सर्च किया तो जिन भी प्लम्बर्स ने इनके पेड प्लान को चूज किया होगा उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको पहले दिखाए जाएंगे और बाद में दूसरे प्लम्बर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स इनके प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे आपको। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर 5,38,000 से भी ज्यादा पेड कैंपेन्स किए गए थे। मतलब 5,38,000 से भी ज्यादा बिजनेसेस ने इनके पेड प्लान को परचेज किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में और इन पेड कैंपेन्स के थ्रू ही जस्ट डायल अपने मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज जनरेट करती है। जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर होलसेल मतलब कि B2B और रिटेल मतलब कि B2C ये दोनों तरह के बिजनेसेस इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं। कंपनी ने FY21 से ही B2B टाइप के बिजनेसेस को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना स्टार्ट किया है। इंडिया मार्ट के साथ compete करने के लिए जस्ट डायल ने FY21 में अपना खुद का B2B मार्केट प्लेस ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है JD मार्ट और कंपनी अपने मैक्सिमम B2B क्लाइंट्स को JD मार्ट के थ्रू ही ऑनबोर्ड करती है। FY23 में जस्ट डायल के लगभग 26% रेवेन्यूज इनके B2B क्लाइंट्स के थ्रू आए हैं और अगर आप इंडिया मार्ट के वैल्यूएशंस को देखें तो जस्ट डायल के कंपैरिजन में इंडिया मार्ट के शेयर्स बहुत ही रिच वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जस्ट डायल के टोटल बिजनेस में इनके B2B सेगमेंट का रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ता है तो फ्यूचर में हमें जस्ट डायल के शेयर प्राइसेस में एक मैसिव री रेटिंग देखने को मिल सकती है। जुलाई 2021 में जस्ट डायल के शेयर्स ने लगभग 1100 रुपए का ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था और उसके बाद से कंपनी के शेयर्स लगभग 40% तक करेक्ट हो चुके हैं और करेंटली जस्ट डायल के शेयर्स लगभग 670 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को देखें तो पिछले 2 सालों में जस्ट डायल के नेट प्रॉफिट्स में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। FY20 में जस्ट डायल के नेट प्रॉफिट्स लगभग 270 करोड़ के आसपास थे और FY22 में जस्ट डायल के नेट प्रॉफिट्स कम होकर के सिर्फ 70 करोड़ के रह गए थे। कंपनी की अर्निंग्स में इस भारी गिरावट के पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि कोविड-19 के टाइम पर लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर बिजनेसेस इनके पेड प्लान्स को लेना नहीं चाह रहे थे। इसके अलावा FY21 में कंपनी ने अपना B2B ऐप JD मार्ट भी लॉन्च किया था और JD मार्ट की वजह से इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस और इनका मार्केटिंग कॉस्ट दोनों ही अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और इसी वजह से FY21 और FY22 में कंपनी के मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा गिर गए थे।
लेकिन FY23 में कंपनी के बिजनेस में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। FY23 में कंपनी के रेवेन्यूज लगभग 36% तक बढ़े हैं। FY22 के कंपैरिजन में कंपनी के मार्जिन्स में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। कंपनी के एक्टिव पेड कैंपेन्स भी FY23 में लगभग 17% तक बढ़े हैं और अब B2B साइड के बिजनेस से भी कंपनी को अच्छे खासे रेवेन्यूज मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। और फाइनली अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को देखें तो FY23 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 280% तक बढ़ चुके हैं, जिससे कि ये क्लियरली पता चलता है कि कंपनी के बिजनेस में अब एक बहुत ही अच्छी रिकवरी होने लग गई है। चलिए अब कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। जस्ट डायल का जो बिजनेस मॉडल है उसमें इनकी मैक्सिमम सर्विसेज प्रीपेड होती हैं, मतलब इन्हें अपने कस्टमर्स से फीस तो पहले मिल जाती है और सर्विस ये बाद में प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि कंपनी का जो कलेक्शन होता है वो इनके रेवेन्यू के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है। FY23 में कंपनी का कलेक्शन लगभग 945 करोड़ का था और कंपनी के रेवेन्यूज 845 करोड़ के। तो ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 100 करोड़ है वो कंपनी के रेवेन्यूज में अगले साल रियलाइज हो जाएगा। अब अगर हम ये मान लें कि जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर जितने कैंपेन्स FY23 में हुए थे उतने ही कैंपेन्स FY24 में भी हो जाएंगे, तो इस हिसाब से कंपनी FY24 में भी लगभग 845 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट कर लेगी। इस 845 में FY23 के बचे हुए 100 करोड़ को हम ऐड कर दें तो FY24 में कंपनी का जो रियलाइज्ड रेवेन्यू है वो 945 करोड़ का हो जाएगा। तो अगर इन असम्पशंस के साथ अगर आप 25% का टैक्स रेट अज्यूम कर लें FY24 में, तो FY24 में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 146 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जो कि इनके FY23 के प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में 75% हाई है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में हमें 75% की ग्रोथ FY24 में देखने को मिल सकती है। और अगर इस असम्पशन के साथ हम कंपनी का फॉरवर्ड पीई रेशियो निकालें तो FY24 की अर्निंग्स के बेसिस पर कंपनी का फॉरवर्ड पीई रेशियो सिर्फ 25 का आता है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में एक और बहुत जरूरी बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी की बुक्स में लगभग 4000 करोड़ के फाइनेंशियल एसेट्स और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5700 करोड़ का है। तो एक तरह से ये वही बात हो गई कि आपने पूरी कंपनी खरीद ली 5700 करोड़ दे करके और फिर बाद में आपने देखा कि कंपनी की तिजोरी में 4000 करोड़ रुपए तो पहले से पड़े हुए हैं, तो इफेक्टिवली आपको पूरी कंपनी का प्राइस सिर्फ 1700 करोड़ रुपए ही पड़ा। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से तो मुझे जस्ट डायल एक बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है। सो इन कंक्लूजन जस्ट डायल इंडियन सर्च इंजन मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर कंपनी का B2B सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें कंपनी के वैल्यूएशंस में एक मैसिव री-रेटिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी की बुक्स में लगभग 4000 करोड़ के कैश एसेट्स भी पड़े हुए हैं और अगले एक साल में कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you for watching the video. This is Rahul Bansal signing off.